पल्लवी जी, सोशल मीडिया का ये जो दौर है, आप मानती हैं कि कोई संकट है जो हिंदी कहानियों में है? ये कहने से पहले मैं कहूंगी आप सबसे कि कल्पना कीजिए एक अंधेरी गली है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का भी नहीं, और अचानक वहाँ एक लैंप पोस्ट आ जाता है, दूधिया रोशनी वाला। तो सोशल मीडिया वही लैंप पोस्ट है जो हर उस जगह प्रकाश कर रहा है जहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश कभी गया नहीं, या जा नहीं पाया, या जाना चाहा नहीं। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस क्रम में ये नहीं भूलना था कि आंखें खोलकर चलना पड़ेगा आपको। हम क्या कर रहे हैं कि दूधिया रोशनी के प्रकाश में ये आंखों के खोल करके ध्यान से चलना भूल जा रहे हैं, और जब सवेरा होता है तो ना आंखें रहती है ना वो दूधिया रोशनी रहती है। तो हिंदी में संकट तो मैं नहीं कहूंगी कि हिंदी में संकट आया है। हाँ, अगर कुछ आया है तो संक्रमण आया है भाषा का, और ध्यान की कमी आई है पाठकों में। बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं हिंदी के, कुछ क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं, कुछ सरल भाषा को कहते हैं कि वो हिंदी का भविष्य है, युवाओं में वो ज्यादा प्रचलन में है। इनसे अलग एक है इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स। आप देख सकते हो कि अब तो रील्स की जगह थ्रेड भी आ गए हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है, अवकाश नहीं है बैठ करके सोचने का। और भाषा का संक्रमण इस हद तक हो गया है कि अगर मैं अभी आप सबसे पूछूं कि उम्र किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे एज इज जस्ट अ नंबर। और अगर आप मुझसे पूछो कि उम्र किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगी निर्मल जी के शब्दों में, उम्र एक वह पुल है जो जिंदगी पर डाला गया है, जिस पे खड़े होकर जब भी आप नीचे की तरफ देखोगे आपको एक नया अनुभव होगा। ये है भाषा में कमी आ रही है, लालित्य की कमी, क्लिष्टता की नहीं, लालित्य की है। तो संकट हिंदी कहानी पे नहीं है, क्योंकि कहानी नवपाषाण युग में भी थी, तब भी पत्थरों पे उकेरी जाती थी कहानी। संकट पाठकों पे है और संकट लेखकों पे है। क्या बात है, क्या बात है। शारदा जी, आपका अपना ओपिनियन क्या कहता है इसको लेकर? संकट पर असल में देखिए, जैसा कि पल्लवी जी ने कहा कि संकट निर्भर करता है कि आप उसे मान रहे हैं नहीं। तो इसका दो पक्ष है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हम सब जानते हैं कि साहित्य के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। जो उदीयमान लेखक लेखिकाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो प्रतिष्ठित लेखक हैं उनको प्रचार प्रसार में सुविधा मिलती है। ऐसा एक पाठक वर्ग है जो, या लेखक भी कह सकते हैं, जिन्हें साहित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इल्म नहीं था साहित्य क्या चीज है। तो उनमें साहित्य की सचेतनता बढ़ी है, कह सकते हैं साहित्य चेतना बनी है उनकी, और कई मायनों में लेखक भी बने हैं। लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष कहें तो ये है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त बिताते बिताते, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं और लगातार खुश हो रहे हैं 2, 3, 4, 6 घंटे, और आपको पता ही नहीं है कि आपका वक्त निकल गया है, और आप असल में असंतुष्टि ही लाते हैं। आप लगातार हैं, हर दिन है, महीने, साल, और आप असंतुष्ट हैं। लेकिन वो वक्त अगर आप साहित्य में लगाते, पढ़ने में, तो हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि साहित्य मानवीयता लाती है, कलात्मकता लाती है, धैर्य भी लाती है, और जीवन को समझने की मनोदशा लाती है। तो कहीं ना कहीं आप साहित्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यानी आप जीवन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यथार्थ से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप यथार्थ में हैं, मतलब हम तो समाज में ही हैं, लेकिन असल में यथार्थ क्या है? अगर कहें मुझसे तो सोशल मीडिया में शहर केंद्रित मनोदशा, मानसिकता ज्यादा बनती है। गांव की कठिन समस्याएं, भीतरी समस्याएं हमें पता नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है, नकारात्मक पक्ष है जो मैं कहना चाहती थी कि कहीं ना कहीं शहर केंद्रित कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, लेकिन गांव कहीं ना कहीं छूट रहा है। प्रेमचंद और रेणु, और या फिर थोड़े बहुत इधर शिव प्रसाद सिंह, तो वहीं उससे आगे शायद एक आध कहानियां लिखी गई होंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो लिखा जा रहा था वो गायब है। तो दोनों ही पक्ष है अगर मुझसे पूछेंगे तो।